मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक केस की गुत्थी सुलझाने के लिए एनआईए ने अपनी जांच और तेज कर दी है। कल इस केस में एंटीलिया के सामने एनआईए ने रिक्रिएशन किया था। सीसीटीवी फुटेज में एनआईए को 25 तारीख की रात एक संदिग्ध कुर्ता पहने शख्स दिखाई दिया था। बीती रात एनआईए ने सचिन वाजे को उसी तरह का कुर्ता पहनाकर वहीं पर चलवाया। सीसीटीवी फुटेज और वाजे की चाल का मिलान किया गया। वहीं खबर यह भी है कि एनआईए मनसुख केस की भी जांच शुरू कर सकती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच में जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो 25 तारीख की है और उसके बाद जो रिक्रिएशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कल की तस्वीरें हैं, जब एनआईए की टीम सचिन वाजे को वहां पर लेकर गई और उसी तरह का कुर्ता पहनाया, उसी तरह का गेटअप दिया और उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज में जितना रास्ता दिखाई दिया था, जिस तरीके से वो संदिग्ध शख्स चलता हुआ जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह सचिन वाजे को वहां पर चलवा कर देखा गया। इसे फॉरेंसिक ह्यूमन एनालिसिस भी कहा जाता है। इसमें देखिए, मुकेश अंबानी के घर मिले विस्फोटक केस को लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। मनसुख हत्या केस की जांच कर रही एटीएस की टीम 2 पुलिस वालों से पूछताछ कर रही है। ये दोनों पुलिस वाले सचिन वाजे के बेहद करीबी माने जाते हैं और बताया जा रहा है कि ये दोनों पुलिस वाले हमेशा सचिन वाजे के संपर्क में थे। इन दोनों पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई एटीएस की टीम 2 पुलिस वालों से भी पूछताछ कर रही है मनसुख केस में और दोनों पुलिस वाले सचिन वाजे के करीबी बताए जा रहे हैं। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर 25 फरवरी की है, जब एक संदिग्ध व्यक्ति एंटीलिया के बाहर कुर्ता पैजामे में दिखाई दे रहा था। दूसरी तस्वीर कल रात की है, जब एनआईए की टीम ने एंटीलिया के बाहर उस पूरे सीन का रिक्रिएशन किया। एनआईए की टीम ने सचिन वाजे को कुर्ता पैजामा पहनाकर, बिल्कुल वैसा ही कुर्ता पैजामा पहनाकर पूरे सीन का रिक्रिएशन किया। सीसीटीवी में वो शख्स जितनी दूर तक और जिस तरीके से जहां तक जाता हुआ दिख रहा था, बिल्कुल उसी तरीके से सचिन वाजे को भी कुर्ता पैजामा पहनाकर चलवाया गया। और एंटीलिया के बाहर जिस जगह पर सचिन वाजे को लेकर एनआईए की टीम पहुंची थी, वहां से आपको दिखाते हैं संवाददाता सूरज ओझा की रिपोर्ट। 25 फरवरी की रात एक सस्पेक्ट एंटीलिया के बाहर एक कुर्ता और सफेद कलर का स्कार्फ सर पर बांधे हुए दिखाई दिया था। बताया जाता है कि वो इनोवा में दोबारा आया था और स्कॉर्पियो गाड़ी को चेक करने के लिए गया था। उस वक्त एक फुटेज भी आया था, वो फुटेज इसी कैमरा से रिकॉर्ड हुई थी। कल यानी बीती रात एनआईए ने इस फुटेज में जितना इलाका कैप्चर होता है, उस इलाके में वही क्राइम दोबारा से रिक्रिएट किया। फॉरेंसिक ह्यूमन एनालिसिस से ये पता लगाने की कोशिश की कि उस दिन जो कुर्ता में शख्स दिखाई दे रहा था, क्या वो सचिन वाजे ही थे क्या। इसलिए उन्हें इस पूरे इलाके में चलाया गया और उनकी वीडियो फुटेज अलग अलग एंगल से एनआईए और फॉरेंसिक की टीम ने रिकॉर्ड किया, ताकि आगे चलकर ये एनालाइज किया जा सके कि जो सस्पेक्ट उस दिन सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया था, क्या वो सचिन वाजे ही थे या फिर कोई और था। ऐसे में इसे कहते हैं गेट साइकिल। इस गेट साइकिल का मतलब ये होता है कि जो सस्पेक्ट आपको सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है और जो सस्पेक्ट आपकी कस्टडी में है, उसे उसी इन्वायरमेंट में उसी वक्त उसी कैमरे से शूट किया जाता है, ताकि उसके चलने की गति, उसके जब वो चलता है तो दोनों पैर में कितना गैप होता है या फिर उसकी लंबाई कितनी दिखाई देती है, इस पूरी चीज़ों को रिकॉर्ड कर एक्सपर्ट इसे एनालाइज करते हैं और इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि जो सस्पेक्ट फुटेज में दिख रहा है और जो आरोपी आपके पास है, क्या दोनों एक ही हैं या फिर अलग। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड दिखाई दे रहा है। ये फुटेज यहाँ पर खत्म हो जाता है क्योंकि ये कैमरा इतना ही इलाका कैप्चर करता है। तो जितना इलाका ये फुटेज कैप्चर कर रहा था कैमरा, उतने में क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। कैमरामैन इरफान शेख के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, सूरज ओझा और दीपेश त्रिपाठी मुंबई से। दीपेश, में सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। मुंबई एटीएस 2 पुलिस वालों से पूछताछ कर रही है, वो सचिन वाजे के करीबी बताए जा रहे हैं। पूरी जानकारी उनसे जुड़ी क्या है? जी आदर्श, फिलहाल एटीएस जो है वो मनसुख हिरेन मृत्यु मामले में सचिन वाजे जो है इनकी कस्टडी चाहती थी और इसीलिए कल उन्होंने कोर्ट में इसकी जिरह भी की और आज जो है 2 पुलिस वालों से एटीएस पूछताछ कर रही है। ये दोनों पुलिस वाले जो हैं वो कांस्टेबल रैंक के कर्मचारी हैं और दोनों ही सस्पेंडेड हैं, लेकिन एक समय था जब ये दोनों सचिन वाजे के काफ़ी करीबी माने जाते थे और इसीलिए हो सकता है कि मनसुख हिरेन मृत्यु मामले में जो है जो सचिन वाजे हैं वो अकेले शामिल ना हो, उनके साथ कुछ और लोग
लोग इसमें शामिल हों और वो और लोग कौन हैं, इसकी जांच जो है वो एटीएस कर रही है और इसी के तहत जो है ये पूछताछ फिलहाल शुरू है। मुंबई के विक्रोली एटीएस के ऑफिस में ये फिलहाल पूछताछ की जा रही है। पिछले कुछ घंटों से ये पूछताछ शुरू है और साथ ही जब तक एटीएस को आगे सचिन वाजे इनकी कस्टडी आगे नहीं मिलती, उससे पहले एटीएस जो है वो कड़ी से कड़ी जोड़कर जितने ज़्यादा सबूत हो वो इकट्ठा कर लेना चाहती है कि जिसकी वजह से उनकी केस कुछ स्ट्रांग खड़ी हो सके। आदर्श जी, आप रहे हमारे साथ और देखिए सूरज ओझा भी हमारे साथ मौजूद है। सूरज, मैं आपका रुख कर रहा हूँ जरा, कल जो रिक्रिएशन किया एनआईए ने, उस रिक्रिएशन पर हमने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई दर्शकों को। एक बार जरा बताइए उस रिक्रिएशन के बाद एनआईए की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कुछ जानकारी दी गई, या जो वो सोच रहे थे, जो समझ रहे थे, वो सब कुछ उनको समझ में आ गया उस रिक्रिएशन के बाद कि वो जो सीसीटीवी फुटेज था वो बिल्कुल वैसा ही है? आदर्श, ये समझना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें कई पैरामीटर्स हैं जिनको समझना पड़ता है। सीएफएसएल जो है पुणे में जिसका ऑफिस है, उसके एक्सपर्ट यहाँ पर है जो हर एक वीडियोग्राफी को अब ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से उसको नोटिस किया जाएगा। बॉडी में कुछ पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट्स को एक दूसरे से मैच किया जाएगा। एक फुटेज को सीसीटीवी फुटेज के ऊपर रखकर देखा जाएगा कि क्या दोनों कितना % मैच करते हैं। साइंस में जो भी चीज़ें हैं वो एक अजम्पशंस पे चलती हैं। एक उसमें एक्यूरेट चीज़ें ना मिल पाए लेकिन आपको उसके लगभग की डिटेल्स आपको मिल जाती है। सीएफएसएल के लोगों ने बताया कि उन्होंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है, साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज में भी वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, इन सारी चीज़ों को वो मैच करके अब वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बाद इसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इस केस के लिए। साथ ही आदर्श, आपको इसके अलावा एक और बात बता दूं, एटीएस जो है अब भी उस तावड़े की तलाश में है जो तावड़े ने लास्ट टाइम फोन किया था। इसी सिलसिले में एटीएस ने अब तक लगभग 100 के करीब लोगों से पूछताछ की है, जिसमें कई पुलिस वाले भी हैं। उसमें एक नाम सुनील माने का भी बताया जाता है जो कि कांदीवली यूनिट के इंचार्ज है। उनसे पूरी लिस्ट भी ली गई है लेकिन अब तक उस पहलू पर भी कोई निर्णय नहीं, किसी निष्कर्ष तक एटीएस नहीं पहुंची है। एटीएस और एनआईए दोनों पैरेलल अपनी अपनी लेवल पे कर रही है और इन्वेस्टिगेशन को अभी बहुत कुछ इस पूरी जांच में निकल कर आना बाकी है। सूरज, जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, हालांकि उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये गुत्थी सुलझे। आप दोनों रहे हमारे साथ। देखिए, एंटीलिया केस को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि 24 दिन बीत जाने के बाद भी एटीएस ने मनसुख की हत्या के मामले में वाजे के खिलाफ 302 की धारा क्यों नहीं लगाई। वाजे मुंह नहीं खोले करके षड्यंत्रकारी लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, वाजे की जान को खतरा तक पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र की सरकार मनसुख के हत्या के मामले में वाजे का नाम कब दर्ज करेगी, यह हमारा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।